लेकिन इसमें मैं एक सामान्य बात ये डिस्कस करना ये चाहता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए कुछ सामान्य बातें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, आप लोग 12वीं करते ही परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा परीक्षाओं का जिसमें आप 6 महीने के लिए 1 साल के लिए पढ़ाई करते थे और एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते थे। अब परीक्षाओं के लिए आपको पढ़ाई की आदत डालनी होगी, यानी हैबिट्स में आपके स्टडी आ जानी चाहिए। और हैबिट्स में जितनी जल्दी आप स्टडी को लाओगे, जितनी जल्दी आप अच्छा मटेरियल पढ़ना शुरू करोगे, उतनी ही जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, आपको गाइडेंस अवेलेबल होनी चाहिए। आपके अच्छे चाहे आपके गुरुजी हों, चाहे आपके कोई कोचिंग सेंटर हो, चाहे आपके कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अच्छी गाइडेंस लें। पढ़ने की समय सीमा में इसमें मैं निश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ने में बहुत समय लग सकता है आपको। ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी एग्जाम को क्वालिफाई करते हो। नंबर 3, अच्छी किताबें पढ़िए। किताबें आपको बार बार पढ़नी है, ज़्यादा किताबें नहीं खरीदनी है। आपने फॉर एग्जांपल आपने जीएस की कोई किताब खरीदी, उस जीएस की किताब को आपको बहुत बार पढ़ना है। बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी, कम किताबें और उनको रिपीटेशन उनका ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आप क्या पढ़ें। तो एक बिल्कुल सामान्य सी बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप सिंपल एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। 6ठी से लेकर 10वीं तक के आप एनसीईआरटी बिल्कुल उठाइए और उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। बल्कि आप ये कहिए कि एनसीईआरटी के बगैर अब किसी भी एग्जाम को निकालना संभव नहीं है। आप सोचते हैं कि कोई किताब लाएंगे मार्केट से खरीद के, अब आपको पढ़ाई को आदतों में लाना होगा। अब टुकड़ों में पढ़ाई या टुकड़ों में आप कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपने साथ के बच्चों का ध्यान रखें। आप किन के साथ घूमते हैं, किन के साथ आपकी दोस्ती है, कौन लोग संगत में हैं आपके। तो आपकी स्टडी के हिसाब से आपकी दोस्ती होनी चाहिए, तो उनके साथ अच्छी संगत बनाइए जो जिनसे आप कुछ सीख सकें, जिनको आप कुछ सिखा सकें। आपकी दोस्ती और आपकी संगत जो है ये आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये जो एज है आपकी, इसी में आप बनते हैं, इसी में आप बिगड़ते हैं। इस एज में अगर आपने सही रास्ते को इख्तियार कर लिया तो आपकी ज़िंदगी सफल होना निश्चित है। और अगर आपने गलत संगत में अगर आप आए, आपकी दोस्ती कुछ ऐसे बच्चों से जो कि आपके कैरियर से जिनको कोई मतलब नहीं है। दोस्ती की सबसे बड़ी पहचान इस बात से होती है कि जब आप पढ़ाई की बात करें तो वो आपको मना ना करें। ये आपकी परख अपने दोस्तों के बीच कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आपकी शुभचिंतक है, कौन आपके शुभचिंतक नहीं है। चौथा पॉइंट ये है जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि पढ़ने का कोई एक निश्चित नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। आपको पढ़ने का एक टाइम टेबल इस तरह से बनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दे सकते हैं। यानी मतलब ये हुआ कि अगर आप ज़्यादा फोकस पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, कम फोकस करेंगे तो कम सीखेंगे। तो आपका फोकस जो है वो 100% आपकी किताबों पर, आपकी तैयारी पर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादा सीखेंगे। ये आपका अपना तरीका होना चाहिए कि आपको कैसे फोकस करना है।